बिहार में कुछ दिनों के लिए भारतीय जनता पार्टी राज्य का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बन गई थी। तब भाजपा बिहार की सरकार में भी शामिल थी, लेकिन राज्य के दूसरे सबसे बड़े दल राजद ने जल्दी ही बाजी पलट दी। बिहार विधानसभा में राजद की सदस्य संख्या फिर सर्वाधिक हो गई और सरकार में भी हालात बदल गए। अब भाजपा के सामने एक मौका और दो विकल्प हैं। जी हां, भाजपा के पास अब मौका है कि वह कम से कम एक मामले में राजद की बराबरी कर सकती है। अगर इस मौके पर भाजपा पहला विकल्प नहीं हासिल कर पाती है तो राजद और भाजपा के बीच ताकत का फासला और बढ़ेगा। दरअसल बिहार विधानसभा की दो सीटें मोकामा और गोपालगंज के लिए उपचुनाव हो रहा है। इन दोनों सीटों पर राजद और भाजपा के प्रत्याशी आमने सामने हैं। फिलहाल बिहार विधानसभा में सबसे बड़े दल राजद के हैं, जिसके कुल 78 विधायक हैं। 76 विधायकों के साथ भाजपा दूसरे नंबर पर है। हाल में ही राजद के दो विधायकों मोकामा से अनंत सिंह और कुढ़नी से अनिल सहनी की सदस्यता कोर्ट के सजा सुनाए जाने के बाद समाप्त हो गई है। भाजपा के एक विधायक गोपालगंज से सुभाष सिंह का निधन हो गया था। भाजपा अगर उपचुनाव के दोनों सीटों पर जीत जाती है तो राजद की बराबरी कर सकती है। ऐसी हालात में भाजपा और राजद दोनों के पास विधानसभा में कुल 78 विधायक होंगे। अगर दोनों दल एक एक सीट जीतते हैं तो राजद के 79 और भाजपा के 77 विधायक हो जाएंगे। अगर दोनों सीटें राजद जीतता है तो भाजपा और राजद में 4 अंकों का फासला हो जाएगा। जी हां, बिहार के 3 राजनीतिक दलों की ताकत विधानसभा चुनाव के बाद बढ़ी तो 3 दलों की कम भी हुई है। मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के सभी विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। दूसरी तरफ असदुद्दीन अवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का एक विधायक को छोड़कर बाकी 4 कुछ महीने पहले राजद में शामिल हो गए थे। बसपा के एक विधायक जमा खान जदयू में शामिल हो गए। बात करें गोपालगंज की सीट, पिछली बार भाजपा के पास थी। यहां भाजपा को तेजस्वी यादव के मामा साधु यादव से उम्मीद है। साधु यादव की पत्नी इस बार चुनावी मैदान में है। पिछली बार खुद साधु यादव थे। साधु यादव का चेहरा गोपालगंज में बड़ा है। इसके चलते राजद उम्मीदवार को नुकसान होता है और भाजपा की राहें आसान हो जाती हैं। भाजपा के लिए असल चुनौती मोकामा को फतह करना है। यह आसान भी नहीं है। मोकामा का इलाका बाहुबली नेता अनंत सिंह का गढ़ है। वे यहाँ कभी निर्दलीय तो कभी जदयू के टिकट पर, तो पिछली बार राजद के टिकट पर इस सीट से चुनाव जीते थे। इस बार उनकी पत्नी नीलम देवी मैदान में है। अनंत सिंह के पहले भी ये सीट उनके परिवार के पास ही रहा है। मोकामा में भाजपा के ने स्थानीय दबंग चेहरा ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को उम्मीदवार बनाया है। ललन सिंह और उनकी पत्नी सोनम देवी छोटे राजनीतिक दलों से पहले भी चुनाव लड़ती रही हैं और अनंत सिंह को कड़ी टक्कर भी दी है। इस बार सोनम जब भाजपा जैसी बड़ी पार्टी की उम्मीदवार है, उनको लोजपा नेता सूरजभान सिंह के समर्थन से भी जीत की उम्मीद बढ़ गई है। बिहार में हालिया राजनीतिक बदलाव के बाद हो रहे पहले उपचुनावों के परिणाम का असर राज्य के प्रमुख राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं के मनोबल पर भी पड़ेगा। इस उपचुनाव से ठीक पहले भाजपा और जदयू के साथ छूटा है। राजद और जदयू का साथ जुटा है। उपचुनाव के नतीजे 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर संबंधित दलों की रणनीति को भी प्रभावित कर सकते हैं।